हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे स्टूडेंट सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12वीं क्लास की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था आवेश तथा विद्युत क्षेत्र वाला, वो हमने चैप्टर को बहुत ही साधारण तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये है हमारा सेकंड चैप्टर, ठीक है, स्थिर वैद्युत का सेकंड चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब हमें पढ़ना है इसमें विभव, विभवांतर और धारिता, ठीक है। अब देखो चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज को जो मैं समझाऊंगा विभव, विभवांतर, बस आज हमें ये समझना है। उसके अगले टॉपिक अगली क्लासों में विभव तथा विभवांतर। सबसे पहले मैं विभव बताऊंगा तो मैं एक देसी तरीके से विभव, फिर है हमारा विभवांतर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभव विभवांतर एक देसी तरीके से। मैं देखो एक बनाता हूं तुम्हें चीज, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ओके। तो ये देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले क्या करा है, कुछ नहीं करा, बस मैंने यहाँ दो टंकी ली है। पानी टंकी होती है ना, सबके घरों में होती है। तो इसमें क्या करा, मैंने पानी भर दिया, ठीक है। इसमें मैंने पानी भरा और फिर पानी क्या करेगा, इसका जो स्तर है, मतलब जो टंकी रखी है वो कितने लेवल पे रखी है, वो ये जो टंकी रखी है, ये जो हमारी रखी है टंकी, ये बेस पे रखी है, मतलब आधार पे जहाँ जमीन है वहां पे रखी है, ठीक है। और ये जो टंकी रखी है ये ऊंचे लेवल पे रखी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये जो स्तर है, स्तर जो है इसका स्तर मतलब लेवल, इसका जो लेवल है, ठीक है, वो जो लेवल है इसका ऊंचा है, और इसका जो लेवल है, ठीक है, वो जो है वो इसका कम है, क्योंकि सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ नॉर्मल सी एक और चीज होगी कि ये जो पानी है वो यहां से बह के किधर आएगा, इधर आएगा इस टंकी में, ठीक है। क्यों आएगा, उसका रीजन क्या है, उसका ये रीजन है कि वो स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि जितना ऊंचे पे टंकी रखेगी प्रेशर उतनी तेजी से आएगा। या फिर हमारी जो छतों पे टंकी रखी होती है हम ऊंची जगह पे उनको इसी वजह से रखते हैं क्योंकि हमें पानी को नीचे लाने में आसानी हो। स्तर के अंतर के कारण हमारा पानी प्रवाहित होता है, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो, अब ये था हमारा देसी तरीका समझने का। अब है हमारा स्टैंडर्ड तरीका। ये हमारा एक चालक है। चालक क्या होता है, जिसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली वो चालक होता है। तो चालक में क्या करा हमने, एक बिंदु ये माना एक, और ये बिंदु हमने दूसरा माना दो, सिंपल। अब जब माना था मैंने स्तर को, इनको क्या माना था मैंने, स्तर। अब स्तर को हमको मानना है विभव, समझने के लिए। तो ये हमने माना विभव 1 और विभव 2 माना हमने, ठीक है। अब देखो ये स्तर के अंतर के कारण क्या प्रवाहित हो रहा था हमारा, जल, ठीक है। स्तर के अंतर के कारण प्रवाहित हो रहा था हमारा यहां पे जल। अब विभव के अंतर के कारण यहां पे आवेश प्रवाहित होगा, यहां पे इधर से इधर क्या प्रवाहित होगा, आवेश। अब और दूसरी बात, दोनों बिंदु दो विभवों के, मतलब ये जो विभव है उनके और ये जो वो है, ये जो टंकी रखी है या फिर जो इनका स्तर है, उनके अंतर को कारण जो जल प्रवाहित हो रहा था उनको हम क्या कह रहे थे, जल कह रहे थे। और ये जो विभव के अंतर के कारण प्रवाहित हो रहा है ये आवेश है। अब सिंपली समझना है, दोनों विभवों के अंतर को, समझ रहे हो ना, दोनों विभवों के अंतर को कहते हैं हम विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के अंतर को कहते हैं
विभवांतर, और ये जो है हमारी ये है विभव। ठीक है, ये थी हमारी कुछ समझने वाली नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है, जिनसे हमें आगे के टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो ठीक है, इससे मैंने इसको लेट कर दिया। अब मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी पे यहाँ पे लिखता हूँ, जिससे और तुम्हें और भी विभव विभवांतर क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे स्तर के अंतर के कारण यहाँ पे पानी प्रवाहित हो रहा था, वैसे ही विभव के अंतर के कारण यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहा था। सिंपली वो चीज हमें यहाँ पे लिख देनी है। ये थी हमारी कुछ डेफिनेशन, सिंपल सी, कुछ नहीं इसमें। स्तर के अंतर के कारण पानी बहता है, ये था हमारा स्तर का अंतर। विभव के अंतर के कारण आवेश बहता है, बस ये करना है, और कुछ नहीं है। अब मैं लिखता हूँ विभवांतर की, विभवांतर को समझाता हूँ कि विभवांतर क्या है और विभव क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे आए, मात्रक क्या है, सारी चीजें हम आराम से समझेंगे। देखिए अब क्या करता हूं मैं, एक जो हमारा आवेश होता है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जहां पे दूसरे आवेश को लाने पर उस आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव वो करता है, उसे क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ लिया है, मतलब इससे पिछले लेक्चर में और पिछले चैप्टर में। ये था हमारा सेकंड चैप्टर, स्थिर वैद्युत का ही है। इसमें अभी आवेश चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। ठीक है, और सेकंड वाले में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी रुका हुआ था। ठीक है, बट उसमें मैंने तुम्हें आवेश, विद्युत क्षेत्र, बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस करी है। अब इसमें क्या करना है हमें, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ विद्युत क्षेत्र। तो क्या करा हमने, यहाँ पे एक आवेश लिया, ठीक है, ये आवेश है भाई। सिंपल सी बात है, कोई भी आवेश हो उसके जो चारों तरफ जो भी होगा कुछ क्षेत्र होगा जहां तक दूसरे आवेश को लाने पे उसका प्रभाव होता होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता होगा वो। ठीक है, तो माना ये हमारे इस आवेश का क्षेत्र है, ठीक है, कि यहां तक इसका प्रभाव है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे दो बिंदु माने, इसको मिटा के मैं बड़ा बनाता हूँ तब और क्लियर होगा। देखो, ये हमारा आवेश है Q, ये इसका क्षेत्र है। ठीक है, ये इसका क्या है, इस आवेश ने अपना इतना क्षेत्र बना रखा है, और उस क्षेत्र में हमने क्या करा है, दो बिंदु मान लिए, A और P। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिंदु हैं, और यहां जो है हमने रखा एक कूलाम आवेश। कितना रखा हमने, एक कूलाम आवेश। कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो। ठीक है, कहीं सब भूल जाओ, जो कुछ हो रहा है सब भूलो। यहां पे आओ, मानो ये कोई प्लस आवेश है हमारा, इसने इतना विद्युत क्षेत्र बना रखा है, और उस विद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु माने, A और B। B जो बिंदु, हमने उस पर एक कूलाम आवेश रखा, और ये जो है हमारे ये विभव है। ठीक है, ये जो है हमारे विभव है, सिंपल। क्योंकि भैया मैंने पीछे भी बताया था, जो विभव जो होता है हमारा, हम मान लेंगे उन्हें, और ऐसे मानेंगे कि दो विभव माने हमने A और B, और उन दोनों के मध्य जो होता है उसे कहते हैं हम विभवांतर। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, पहले मैं उस चीज को समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझो बस तुम। देखो यहाँ पे क्या करा हमने दो बिंदु माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक कूलाम आवेश रख दिया हमें। अब एक कूलाम आवेश, ये भी प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये जो एक कूलाम आवेश है, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इस बिंदु से इस बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर। नहीं आया समझ में? आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो हमने विद्युत क्षेत्र माना, और ये जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और बढ़िया समझ में आए।
ये रही इसकी डेफिनेशन। अब मैं इस डेफिनेशन को इससे रिलेट करता हूँ। विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु, ये मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया, इस आवेश के कारण ये एक विद्युत क्षेत्र बना, और उस विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदु, मैंने ये दो बिंदु माने के मध्य, इन दोनों के मध्य जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, विभवांतर। जैसे मैंने उसमें बताया था दो विभवों के जो दो विभव जो होते हैं या विभव जो होते हैं उनके मध्य जो भी अंतर होता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। तो इसमें भी वही करना है हमें, किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु हैं, ये मानो ये विभव है, ठीक है, क्या है ये विभव है, और उन दोनों के जो मध्य विभवांतर उत्पन्न तो हो गई एक बिंदु से, ये जो बिंदु है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब भाई एक जो आवेश है उसको, एक कूलाम आवेश को जब इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। ये थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो ये जो होता है विभवांतर जो होता है हमारा, क्या करते हैं हम, एक कूलाम आवेश को नहीं ले जा सकते, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, उसको हम एक कूलाम आवेश को नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Q0 मानेंगे हम, परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश को हम ले जा सकते हैं। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ परीक्षण आवेश को कैसे लिए जा सकते हैं हम। देखो एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य था हमारा W, ठीक है। अब हम परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है, ठीक है, W है। Q0 आवेश मतलब Q0 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है, ठीक है। अब देखो तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, ये होगा W/Q0। भाई सिंपल सी बात है, Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो एक कूलाम आवेश को, जो एक कूलाम आवेश था उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W/Q0 होगा। देखो मैं समझाता हूँ, 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन की कीमत है हमें दे रखी है 25 रुपये, तो इसमें एक पेन की कितनी होगी, 25/5 बराबर 5। 5 पेन की कीमत 25 रुपये है तो एक पेन की कीमत 25/5। वैसे ये और एक कूलाम आवेश या Q0 आवेश या परीक्षण आवेश इतना है, और उसका जो कार्य करना पड़ रहा है हमें इतना करना पड़ रहा है, और एक कूलाम आवेश को जब हम एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q0 इतना, ठीक है। ये है हमारा। अब देखो ये बिंदु क्या था हमारा, A और B जो है उनके अंतर को क्या कह रहे थे हम, विभवांतर। मतलब VA माइनस VB बराबर क्या आ रहा था हमारा, W/Q0। ये इसका फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां तक। अब देखो इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक कैसे निकालेंगे हम देखो W ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो ये हमारा किया गया कार्य, ठीक है, और ये हमारा आवेश Q0। अभी इसका जब हम ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो किया गया कार्य कितना है, कार्य क्या क्या होता है, जूल, कितना होता है, जूल। आवेश का कितना होता है, कूलाम, ठीक है। ये होता है हमारा कार्य बटे आवेश का होता है Joule/कूलाम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। अब देखो जूल प्रति कूलाम है हमारा विभवांतर का मात्रक, और इसको जो वो होता है, एक और होता है जो जूल प्रति कूलाम से बनता है उसे कहते हैं हम वोल्ट,
ठीक है, क्या कहते हैं उसे, वोल्ट। ये था हमारा इतना विभवांतर के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं है, खास नहीं है, इतना है। और इतना खास है, खास भी है, बट समझने के लिए समझ सकते हो खूब बढ़िया तरीके से, बढ़िया समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगला टॉपिक डालूंगा विभव, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं यहाँ डालता हूँ विभव, ठीक है। विभव क्या होता है, विभव होता है हमारा वो बिंदु जो हमने उसमें समझा था, जैसे कि टंकी थी, फर्स्ट टंकी सेकंड टंकी, उसमें हमने चालक में माना था फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, तो जो पॉइंट माना था वो था हमें विभव। इसमें हमें कोई कुछ नहीं करना, बस क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र बनाना होता है और एक बिंदु मानना पड़ता है। ए मान लो, कुछ मान लो, दो बिंदु नहीं मानेंगे, वो तो हमने दो बिंदु इसलिए माने थे, उससे विभवांतर बताना था, क्योंकि दोनों विभवों के अंतर को ही कहते हैं हम विभवांतर। इसमें क्या बताना, विभव बताना है। विभव के लिए हमने एक पॉइंट माना, और इस जो क्यू आवेश के कारण इतना जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, बना रखा है इसने अपना, तो इसमें क्या करेंगे हम, उसमें क्या करा था हमने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को लेके गए थे। अब इसमें करना हम अनंत से एक कूलाम आवेश को लाएंगे। देखिए मैं समझाता हूँ। विद्युत क्षेत्र में इस जो हमने आवेश मान रखा था, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, ये मैंने एक बिंदु माना, का विभव, अब इसका विभव अनंत से, ये मैंने अनंत लिया, अनंत से एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश को उस बिंदु, मतलब इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, भाई यहां से यहां तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के बराबर होता है क्या, हमारा विभव। बस डेफिनेशन इतनी याद करनी है और ये समझना और इसका सूत्र समझना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारा एक ही बिंदु है, ओके, एक कूलाम आवेश को हम लेके नहीं आ सकते। यहां हमने मान लिया परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट आवेश, मतलब क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है, मान लिया। क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, और एक कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा हमारा W/Q0, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। एक पेन की कीमत, सॉरी 5 पेन की कीमत 25 रुपये है, तो एक पेन की कीमत 25/5, वैसे ही है। Q0 आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, और एक कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W/Q0, खत्म, ठीक है, इतना समझना है, ठीक है। अब ये क्या हमारा VA, अब VA बराबर क्या हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला W/Q0, विभवांतर का आया था VA - VB बराबर W/Q0। ये VA VB क्या था, उनके अंतर था, इनमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि हमने एक बिंदु माना है। ये उसका फॉर्मूला था, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इतना था हमारा, ओके। तो ये थी हमारी विभव और विभवांतर की डेफिनेशन, ठीक है। इतनी वीडियो को एकदम समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देखना, फिर चला के देखना, फिर ना समझ में फिर देखना। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में होगी तो आपकी तरफ से दिक्कत होगी। तो आपको इस तरह से समझना है, जो जो चीज़ मैंने साथ ही साथ बताई है उन पर फोकस करना है, ठीक है, ठीक है, और डिसिप्लिन में काम करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का है, एक चैप्टर हमने बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिया, ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। धीरे 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 सब पूरी बुक करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स भी चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी चल रही है। और ये अब मैं सेकंड जो फिजिक्स है ना, इसकी सेकंड बुक भी है,
उसको भी कुछ दिनों में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।